इजराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध ने दोनों देशों के सैन्य तैयारियों की कलई खोल दी है। एक ओर जहां इजराइल को यह पता चल गया है कि उसका आयरन डोम अवैध नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान को यह एहसास हो गया है कि उसका युद्ध में साथ देने वाला कोई नहीं है। उसे आगे की लड़ाई अपने ही दम पर लड़नी होगी। 13 जून से शुरू हुआ 12 दिवसीय इजराइल ईरान युद्ध ईरान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। इस युद्ध में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान के परमाणु सैन्य और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए। वहीं अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल होकर फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इस युद्ध में ईरान की कई कमजोरियां उजागर हुईं, जैसे रूस और चीन का समर्थन न मिलना, हवाई नियंत्रण की कमी और मिसाइलों की प्रभावशीलता में कमी देखी गई है। इस युद्ध में ईरान ने हमेशा रूस और चीन को अपना रणनीतिक सहयोगी माना, लेकिन दोनों देशों ने ईरान को अकेला छोड़ दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों की निंदा की, लेकिन कोई सैन्य मदद नहीं दी। इसी तरह चीन मदद करने को तैयार नहीं दिखा। ईरान, रूस और चीन ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, लेकिन जब तेहरान पर मिसाइलें गिरी तो कोई सहयोगी आगे नहीं आया। इजराइल ने युद्ध के पहले 24 घंटों में ईरान की 120 वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली। इजराइल ने केवल एक ड्रोन खोया, जबकि ईरान ने 200 से अधिक विमान, 330 से ज्यादा हथियार गिराने में इजराइल सफल रहा। इजराइल के वार को ईरान की रक्षा प्रणालियां रोकने में नाकाम रहीं। इसी तरह इस युद्ध ने इजराइल को अपनी ताकत और कमजोरियां दोनों का आकलन करने का मौका दिया। आयरन डोम की सीमाएं, नागरिक सुरक्षा की कमी और आर्थिक सामाजिक प्रभाव इस युद्ध के प्रमुख सबक हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपनी कमजोरियों को भी दिखा दिया। इजराइल का आयरन डोम दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। बता दें कि इस युद्ध में आयरन डोम ने ईरान की 450 मिसाइलों और 1000 ड्रोनों में से 90% को रोक लिया। वहीं 10% ईरान की हाज कासेम और खैबर शेखन मिसाइलों ने आयरन डोम को चकमा दे दिया। इससे बट्यम, तेल अवीव और बीर शेवा में नुकसान पहुंचा। वहीं सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमले में 76 लोग घायल हुए। इजराइल में युद्ध के दौरान सायरन की आवाजें और बंकरों में छिपने की मजबूरी आम हो गई थी। इजराइल में लगभग 30 नागरिक मारे गए, जबकि 600 लोग घायल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर मिसाइल हमलों या बंकरों की ओर भागते समय घायल हुए। बट्टेम में 9 लोग मारे गए। युद्ध ने दिखा दिया कि इजराइल के पास सार्वजनिक बंकरों और नागरिक सुरक्षा उपायों की कमी है। भविष्य में इजराइल को हर शहर में आधुनिक बंकर, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां और आपातकालीन प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। साथ ही स्कूलों और अस्पतालों को और सुरक्षित करना होगा। दूसरी ओर 12 दिवसीय युद्ध ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान में 657 से 800 लोग मारे गए, जिनमें से 263 नागरिक थे। आर्थिक रूप से ईरान को 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। वहीं इजराइल को भी 12 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।